फूल यही कवितार कवि पंडित मृत्युंजय रथ यही कवितार फूल तार कौन करुच्ची ना गुण आउ गारिमा विषय प्रकाश करुच्ची कौन प्रकाश करुच्ची ना मोबास गछरे लटा बुदारे साग शिउली रे घास हुड़ारे तार बास केउं केउं जगारे केउं केउं जगारे फूल बास करे ना गछरे आउ केउंटी ना लटा बुदारे करे बनमाटी जो लटा माड़ी थाए सेतिरे मध्य फूल फुटी थाए साग शिउली रे घास हुड़ारे सागरे मध्य फूल फुटे शिउली रे गंग शिउली तापर घास हुड़ारे घास मानक मध्यरे भितर कौन फूल मध्य फुटी थाए यही सब जगार फूल बास करे मुथाए पर्वते जलस्थल वन उपवने कूल कंदरे आउ केउंठी ना फूल कहूँ मु पर्वत रे थाए पर्वत शिखर रे मध्य मु थाए आउ ना जल जमती आमर कि फूल विभिन्न प्रकार फूल अच्छी से मध्य कौन ना पद्म फूल कई फूल स्थल भागरे विभिन्न प्रकार फूल फुटे वन उपवने कूल कंदरे वन जंगल रे मध्य फूल फुटता है आउ गोटे नदी पोखरी कूल पुणी गुंफा मध्य फूल बास करे गुंफा कहले कंदरे कहले कोटी गुंफा मान करे फूल मध्य कौन करे फुटी थाए मुथाए कुंजरे मंदिर पासे संज सकाळ रे मुफुटी बासे फूल कहूँ कौटी मुथाए कुंजरे ना जो बगीचा मानक जो कुंज कहले जो कुड़िया टाइप तैयारी होता है ता उपरे लटा माड़ी थाए से लटार जो फूल फुटी थाए कहुए कुंजरे आउ कौटी ना मंदिर प्रांगण रे मंदिर पासरे मु थाए संज सकाळ रे मुफुटी बासे केतेबेले ना सकाळे आ संज बेले मुफुटी महक प्रदान करे बा बास कौन करे चहटे एथि मध्यरु पिला माने आमे दुईटी फूलर ना जानिबा जे बास प्रदान करे कौन ना मल्ली आउ चंपा चंपा सकाळ रे फुटे मल्ली केतेबेले ना संध्यारे महक प्रदान करे रूप सुंदर केते निर्मल पतर उपरे दिशे सुढळ फूल कौन कहूँ ना मो रूप केते सुंदर आ केते मनलोभा आउ कौन ना केते पवित्र स्वच्छ निर्मल कहले पतर उपरे दिशे सुढळ ना पत्र उपरे मोर शोभा आहुरी द्विगुणित हो जाए किजुबा बालक अबा स्तबीर मते देखिलेटी हंती अधीर फूल कौन कहूँ ना युवा माने कि युवक बालक माने कहले छोट पिला माने अबा स्तबीर स्तबीर कहले वृद्ध लोक माने समस्ते कौन ना फूल को देखिले ताप्रति आकृष्ट हंती समनकर कौन कौन लोभ आसे फूल को देखी से माने आत्महरा हो जाती अधीर हो जाती आत्महरा हो जाए खुशी रे से हृदय नाची उठे देखे गलारे केबा मुंडरे थोंती नदली केही पयरे फूल कौन कहूँ मते किए गलारे बा केबा मुंडरे आमे कौन गलारे कौन फूलहार पिंधे जाऊ कहे पुष्पमाल्य अर्पण करूँ से भाई जी योग्य विवेचित हुए ताहारी गलारे कौन फूलर हार पिंधा जाए बा माला पिंधा जाए कि मुंडरे आमे कौन मुंडे बोध फूलर स्थान दऊ सुंदर सौंदर्य मैंने नारी मैंने मुंडे फूल सजाती नदली केही पयरे फूल कौन कहूँ ना मोर गुण आउ गारिमा विषय समस्ते अवगत हैला परे जानिला परे मते पादरे दलिबाकू केही साहस करंतिनी बा काहारी पाद मो ऊपर को जाए नहीं मोबास चौद दिगे जाए चहटी पवन महकी थाए जानटी फूल कौन कहूँ मोर बास माने बासना ना मोर सुगंध चौदिगे माने चतुर्दिग को चतुर्पार्श्व को जाए चहटी कौन माने खेली जाए क्यों ना पवन महकी थाए जानटी जितेबले पवन बहे से पवन रे मोर बासना मोर सुगंध चतुर्दिग को कौन खेले ही जाए बणा होई धाई आसे भंवर आदरंती पशु पक्षी सकल फूल कौन कहूँ ना मोर सौंदर्य मोर महकरे बाट बुणा होई बा पथहरा होई किए ना भंवर धाई आसे कहीं ना मोठू मधुरस संग्रह करने आदरंती पशु पक्षी सकल एमिति कौन माने मोर गुण गारिमा विषय जानला परे मोर सौंदर्य विषय सौंदर्य मुग्ध है कि किए पशु पक्षी मनीष सकल कहले समस्ते मते आदर करती आ कौन स्नेह रे मोर
କ'ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ମୋ କାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ମୋ ଦେହ ଦେବତା ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଫୁଲ କ'ଣ କହୁଛି? ମୋ କାନ୍ତି, ମୋ ରୂପ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ମୋ ଦେହ ଦେବତା ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ମୋ ଦେହରେ ମାନେ ଫୁଲରେ ଯୋଗୀମାନେ ଦେବତାକୁ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ପୂଜା ଲାଗି ମୁଇଁ ଯାଏ ବିଧିରେ, କେଉଁ ଦେବତାର ନବ ସେ ଶିରେ। ଫୁଲ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ମୁଁ ପୂଜା ଲାଗି, ବିଧି କହିଲେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏମିତି କୌଣସି ଦେବାଳୟ ନାହିଁ କି ଏମିତି କୌଣସି ଦେବତା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ପୁଣି ମୋର ସ୍ଥାନ ନଥିବ। କିଏ କହୁଛି? ନା ଫୁଲ। ମୋହ ଯୋଗୁ ପଟ ଯାଏ ନିସ୍ତରୀ, କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି। ଫୁଲ କ'ଣ କହୁଛି? ମୋହ ଯୋଗୁ ମାନେ ମୋହରି ପାଇଁ। ପଟ କହିଲେ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସରୁ ସରୁ ତନ୍ତୁ ବା ସୂତା ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ବାହାରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ପଟ। ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଫୁଲରେ ମାଳା କରାଯାଏ। ମାଳା କରାଯିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ପଟ କ'ଣ ହେଉଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ଗଳାରେ ଚଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେ ନିସ୍ତରୀ ଯାଉଛି, ସିଏ ବି ପାରି ହେଇଯାଉଛି। କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି। ଆଉ କ'ଣ ନା କୀଟ ପତଙ୍ଗ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଫୁଲରେ ବସନ୍ତି, ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଫୁଲ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚଢ଼ା ହେଉଛି, ମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ବସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳରୁ ନିସ୍ତରୀ ଯାଆନ୍ତି ବା ତରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କବିତାଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ କବି ପରିଚୟ କରିନେବା। କବି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ 1882 ମସିହା ମେ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱଳ୍ପ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନର ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଯାତ୍ରାରେ ସେ କ'ଣ ନା ବିକ୍ରମ ବର୍ଷୀ, ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ମୁଛ କଟିକ, ବେଣୀ ସଂହାର ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତ ନାଟକକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭୂତ ପରିଣାମ ଉପନ୍ୟାସ ଓ କର୍ମଯୋଗୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ସାରଳା ରଚିତ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ, ମୁଖବଧ ବ୍ୟାକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କବିତାଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।